बेटा, नागपंचमी का त्योहार आने वाला है। नागपंचमी यानी कि गुड़िया का। तेरी बहन सुकन्या अपने ससुराल में है और वहाँ उसके यहाँ गुड़िया का कुछ सामान पहुँचाना होगा, त्योहारी, जो हर लड़की को उसके ससुराल में भेजी जाती है। ठीक है माँ, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप नौकरों के हाथों से सामान मंगवा लेना। आज मेरी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है माँ, मुझे तो मीटिंग में भी जाना होगा, मेरे पास समय होगा नहीं, तो आप नौकरों से मंगवा लेना। मैं पैसे दे देता हूँ, 1 लाख रुपए दे दूँ या 2 लाख? बेटा, तो सुकन्या के घर की हालात जानता ही है ना। अब जैसे तैसे मैंने सुकन्या की शादी तो कर दी है, पर जानता ही है उसके ससुराल वाले कैसे हैं, तो बिना इजाजत लिए दिए तो मानेंगे है नहीं। तो सबके लिए नया कपड़ा उपड़ा सब कुल मिलाकर लगभग 3 लाख का खर्चा आ जाएगा बेटा। तो एक काम कर, तू मुझे 3 लाख रुपए दे दे और मैं ना सामान मंगवा लूंगी। ठीक है माँ, मैं आपको 4 लाख रुपए दे देता हूँ, आप अपने मन मुताबिक सामान मंगवा लीजिएगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, आशीर्वाद दो माँ, आज मेरी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। खुश रहो मेरे लाल, भगवान तुम्हारी मीटिंग सफल करे बेटा। सुकन्या के ससुराल में आप 4 लाख रुपए के सामान भेजने वाली है। वैसे मानना पड़ेगा भाभी आपका कि आपके बेटे ने आपको एकदम कौशल्या माँ बनाया हुआ है और अपना बेटा राम बन गया है। ना तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, ना ही आपसे कुछ पूछता है। जो भी आप कह देती है उसी में उसकी हाँ रहती है। उसकी माँ के कहे हुए शब्द उसके लिए पत्थर की लकीर होते हैं। सच में आपका बेटा बहुत ही अच्छा है, एकदम श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। देखो शांता, तुम तो जानती हो तुम मेरी ननद हो, मैं तुम्हें मदद के लिए इनकार नहीं करूंगी। उसके लिए तुम्हें मुझे मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ जब हमारे बुरे हालात थे ना, कोई हमारी मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ था। मेरा यही बेटा अपने कंधे पर दरी लादकर गांव-गांव बेचने जाता था, नगर-नगर में, गली-गली में बेचने जाता था। इस तरीके से हमने ये सब कुछ बनाया है। ये सब कुछ जो बनाया ना, मेरे बेटे की मेहनत का है। और हाँ, मैं अच्छे से समझती हूँ कि मेरे बुरे वक्त में कौन मेरा कितना साथ दिया था। तुमने मेरा कोई साथ नहीं दिया था, फिर भी मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। पर 50,000 रुपए से ज्यादा मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देने वाली। तुम मेरे बेटे की बुआ लगती हो, इस नाते मैं तुम्हें 50,000 दे रही हूँ, समझी? मैं आपका कोई मस्का नहीं लगा रही थी भाभी। अच्छी बात है कि आपका बेटा श्रवण कुमार है और आपके बेटे की मेहनत की वजह से ही ये सब कुछ खड़ा हुआ है, जानती हूँ मैं। पर आपको भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए। घर आए हुए मेहमान अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो चुपचाप से उसकी मदद कर दीजिए, नहीं करना तो मना कर दीजिए। इतना सुनाने की क्या जरूरत है, आपकी ननद हूँ मैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे जो पाएंगी तो सुनाएंगी। घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रह गया, रावण का नहीं रह गया, तो आपका क्या रह जाएगा? आज जब आपको जिस बेटे पर घमंड है ना, कल को कोई लड़की आएगी और इसे ही लेकर चली जाएगी, तब अपना घमंड ना अपने पास रखना आप। और क्या, 35 साल तक हो गया है, अभी तक आपने बेटे की शादी नहीं की, तो आपको क्या लगता है जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा वो? हाँ, आपको तो कोई फिक्र चिंता है नहीं और ना आप करना चाहती हो। आपको तो बस ये डर है कि अगर बेटे की शादी हो गई तो आपके खर्चे पानी का क्या होगा, आपके बाकी के बच्चों को कौन पालेगा? पर जिंदगी ऐसे नहीं चलती, उसकी भी उम्र है, आज नहीं तो कल उसे कोई ना कोई मिल ही जाएगी, तब ना आप लकीरें पीटती रह जाओगी। पहले तो सोचा था कि तुम्हें 50,000 देकर तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर तुम जैसे रिश्तेदार ना मुझे चाहिए ही नहीं। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तुम्हारे भैया अब रह नहीं गए और इस घर की बागडोर मेरे हाथों में है। मुझसे झगड़ा मोल लेकर रहोगी तुम। हाँ, हो गए मेरे बेटे की उम्र 35 साल, नहीं करनी मुझे उसकी शादी। तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा मेरा अपना खून है, मैं उसके बारे में सबसे अच्छा सोचूंगी। मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? हाँ, समझी? तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना घर तुम्हारी सलाह से नहीं चलाने वाली। मदद मांगने आई थी तो भिखारियों की तरह कटोरा लेकर आती। इस तरीके से मेरे सीने पर चढ़कर मुझे ही से ही गुस्सा होकर और मुझसे ही लड़कर तुम मुझसे मदद लोगी? हाँ, पहले तो तुम्हें 50,000 देने भी वाली थी, अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। हाँ, ठीक है, नहीं करनी मेरी मदद, कोई बात नहीं। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पास आ गई भाभी। मुझे तो लगा था कि घर बड़ा होने के साथ साथ तुम्हारा दिल भी बड़ा हो गया हो। पर जो औरत अपने ही बेटे के बारे में नहीं सोच रही है, वो किसी और के बारे में क्या सोचेगी? नाते रिश्तेदारों को तो छोड़ ही दो, पूरी रिश्तेदारी में थू-थू हो रही है तुम्हारी। अपने बेटे को 35 साल तक बिठा कर रखा है, अभी तक उसके लिए लड़की देखना भी शुरू नहीं की। अरे चाहती क्या हो तुम? क्या कुंवारा ही मारोगी क्या अपने बेटे को, या भीष्म बनाने की ठान रखी है उस लड़के को? वाह रे वाह, तुम जैसी तो मैंने औरत नहीं देखी। अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हो, बेटे की कमाई खाने का इतना शौक है कि उसकी शादी ही नहीं कर रही हो। ऐसी पाप की कमाई में ना सिर्फ तुम ही अपना हिस्सा रखो, मुझे तुमसे मदद चाहिए भी नहीं, समझी? हाँ, चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं करनी मुझे अपने बेटे की शादी। बेटा मेरा, जलन इनको हो रही है, ये मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। 35 क्या 45 साल तक नहीं करूंगी। होता कौन है कोई मुझे कुछ बताने वाला? हाँ माँ, अरे सुकन्या, तू यहाँ कैसे? अभी तो गुड़िया की त्योहारी लेकर भी कोई नहीं गया। नहीं तो मैंने तेरे ससुराल निमंत्रण भेजा था तुझे लाने के लिए, फिर तू यहाँ कैसे आ गई? हाँ,
माँ, प्रभात जी ने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लालच में की है। उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ माँ। उस घर में मेरा हर दिन तिरस्कार होता है माँ। माँ, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकी, इस नाते वो लोग मुझे अनपढ़ गंवार कहते हैं। न तो वो मुझसे स्वीकार करना चाहते हैं, नहीं तो वो घर मुझे उस घर की बहू मानता है। माँ, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती माँ, प्लीज। मुझे मुझे अब उनके साथ नहीं रहना। आप मेरा तलाक करवा दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी इतने मुश्किल से तेरी इतने अच्छे घर में शादी कराई है, वापस से आकर मेरे घर में बैठना चाहती है। अभी तेरी और 2 छोटी बहनें हैं, उनकी भी शादी होनी है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, अपने साथ साथ उनकी जिंदगी भी खराब करेगी तू। हाँ, लोग तो यही कहेंगे जब एक लड़की शादी नहीं निभा पाई तो बाकी दोनों क्या ही निभा पाएंगी। लड़की में ही कोई कमी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इतना सारा पैसा खर्चा करके तेरे भाई ने 4 पहिया कार दी थी प्रभात को, तू ऐसे कैसे इस घर में आकर रह सकती है? अब तेरा वही घर है, समझी? माँ, मैं ऐसे कैसे इस घर में रह सकती हूँ? ये घर क्या मेरा अपना नहीं है माँ? मेरे भाई का घर क्या मेरा अपना नहीं है माँ? माँ, मैं यहाँ कहीं भी कुछ भी काम कर लूंगी माँ। माँ, मैं पढ़ाई किस लिए नहीं कर पाई वो तो आप अच्छे से जानती है ना, क्योंकि आप काम पर जाती थी, भैया काम पर जाते थे, मैं अपनी बाकी दोनों छोटी बहनों को संभालती थी, तो मैं कहाँ पढ़ पाती माँ? तो घर में सबसे बड़ी थी, मेरे बाद अगर कोई जिम्मेदारी संभालने लायक था तो वो तू थी। तेरे पिताजी इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब जैसी है जिंदगी हमारी ऐसी ही है, जिंदगी जो रंग दिखाए उसे झेलना ही पड़ता है। पर तुझे अपने ससुराल जाना ही होगा वापस, तू यहाँ नहीं रह सकती। तेरी वजह से मैं अपनी बाकी दोनों बेटियों की जिंदगी नहीं खराब कर सकती। मेरा बेटा भी है, अभी मुझे उसकी भी शादी करनी है, और वैसे भी नाते रिश्तेदार हमारे कोई है नहीं, ऊपर से तू चाहती क्या है कि हमारी चारों ओर बेइज्जती हो जाए। देख, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई तो ये तेरी अपनी कमी थी, मैंने कभी तुझे पढ़ने से नहीं रोका। अगर तू पढ़ पाती तो पढ़ लेती, पर नहीं पढ़वाई तो ये तेरी मर्जी थी। तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। इन सब का ठीकरा तो मेरे सर पर मत फोड़ो, समझी? और तुम अपना बैग तैयार रखो, नागपंचमी की त्योहारी के साथ साथ मैं तुम्हें भी तुम्हारे ससुराल वापस भेज दूंगी, और जो भी मैटर है मैं देखूंगी, प्रभात जी से बात करूंगी। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। बस करो माँ, बस करो। आप वो माँ हो जिसे अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। आपको बस आपका नाम चाहिए, आपका रुतबा चाहिए। मुझे तो लगता है कभी कभी कि आपने मुझे जन्म ही नहीं दिया। आप हम बच्चों के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं सोचती माँ? हमारी खुशियाँ, हमारे गम, ये सब के बारे में आप कभी क्यों नहीं सोचती माँ? मुझे अगर अपने ससुराल में ही रहना है ना तो मैं खुद चली जाती हूँ। ठीक है माँ, अब मैं वापस कभी अपने मायके कदम नहीं रखूंगी। हाँ, अब ससुराल से ना मेरी अर्थी ही उठेगी। मैं ही पागल थी जो इस घर को अपना घर समझ कर चली आई। मैं ये भूल गई थी कि आप मेरी वही माँ हो जिसने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। अब मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। नाम और रुतबा जिंदगी के लिए कितना जरूरी होता है ये क्या तुझे नहीं पता है? तूने देखा नहीं है अपनी गरीबी वाली जिंदगी? यही रुपए पैसा, यही धन दौलत जब हमारे पास नहीं था तो हमने क्या जिंदगी जी थी, क्या तुझे मालूम नहीं है? आज प्रभात जैसे बड़े घर में तेरी शादी हो पाई है ना, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरे भाई के पैसों की वजह से, तेरी काबिलियत की वजह से नहीं, समझी? और इसीलिए तुझे ये रिश्ता निभाना ही होगा। नाम रुतबा पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता है, समझी? और मुझे ये सब कुछ चाहिए तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं सोचती हूँ। गलती तेरी है, तू रिश्ते को निभाने का तरीका ही नहीं जानती। माँ, गरीबी मैंने भी देखी है, पर आपकी जैसी पत्थर दिल नहीं बन गई मैं, जिसे अपने ही बच्चों की खुशियों का, उनके गम का कोई एहसास ही ना हो। माँ, एक दिन भगवान चाहेंगे तो आपको भी दर्द का एहसास होगा। आपको ये पता चलेगा कि रुपए पैसे से बड़ी जिंदगी में दौलत बच्चों की खुशियाँ होती हैं। पर मैं अब इस घर में नहीं आऊंगी माँ, गलती मेरी है जो मुझे लगा कि यहाँ मेरी माँ रहती है। आज मैं जान गई, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौशल्या देवी रहती है, जो सिर्फ नाम की कौशल्या है, बाकी काम की कैकेयी है। अरे यार, मानता हूँ मैं कि आदमी और घोड़े कभी पुराने नहीं होते, पर ये भी तो सोच कि तेरी साथ के जो लड़के थे ना, उन सब के 2-2 बच्चे हो गए हैं और उनके बच्चे अब स्कूल भी जाने लगे हैं। अरे भाई, तू कब करेगा शादी? बुढ़ापे में? ना तो तुझे कोई चिंता है और ना ही तेरी माँ को कोई फिक्र है। बेटे को ना करनी हो समझ में आता है, पर माँ कैसे ऐसा कर सकती है? अरे तू उनका इकलौता बेटा है, आखिर माँ जी चाहती क्या है मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार, जिंदगी में बहुत सारे काम हैं। अभी मेरी बाकी 2 बहनें हैं, उन्हें सेटल करना है। सुकन्या की शादी हो गई है, पर होने के बाद भी सुकन्या अपने ससुराल में खुश नहीं है। बस यही कोशिश करता रहता हूँ कि किसी तरह प्रभात उसके साथ रहे, उसे खुश रखे। मैं तो खुद परेशान हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ। जिंदगी इतनी उलझनों में फंसी हुई है और तुझे यहाँ मेरी शादी की फिक्र की पड़ी हुई है। मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है, मुझे बस अपने परिवार को अभी सेटल करना है। यार, तुम ये सोच रहे हो कि सारी परेशानियां खत्म हो जाए तब तुम शादी करोगे? तो फिर तो तुम कर चुके शादी। बुढ़ापे तक भी तुम्हारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। मैं एक बात बता दूं, परेशानियां तो वो होती हैं इंसान की जिंदगी की जो उसके आंख बंद करने के बाद भी लगी रहती हैं। लोग यही कहते हैं कि मर गया उससे पहले ये नहीं कर कर गया, ये करके गया होता तो ये काम आसान हो जाता, समझा? तो परेशानियां कभी खत्म नहीं होती भाई। जिंदगी में अपने लिए ना खुद ही समय निकालना पड़ता है, खुद ही सोचना पड़ता है अपने बारे में। चल अच्छा, अब तुझे देर नहीं हो रही है? भाभी और बच्चे तेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। मेरी तो माँ है, ज्यादा से ज्यादा 4 बातें सुनाएंगी, पर तुझे तो रोटियां मिलना भी मुश्किल हो जाएंगी। भाई, शादी का अगर कुछ फायदा है ना तो कुछ नुकसान भी है। हाँ यार, सही याद दिलाया। खैर मैं चलता हूँ, बाकी तेरी मर्जी।
जब लड़कियां अब तुझे अंकल अंकल बोलने लगेंगी तब तो शादी के बारे में सोचना। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं गोल्डन फ्लावर स्कूल कहाँ पर है? हाँ हाँ जी जरूर। ये इधर से आप सीधी चली जाइएगा, फिर जाकर लेफ्ट मुड़ जाइएगा, फिर आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। बोर्ड के साइड से एक गली गई हुई है, उसी गली में आप सीधी चली जाइएगा, आपको स्कूल मिल जाएगा। वैसे बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हाँ जी, सच में शुक्रिया एड्रेस बताने के लिए। ये तो वही लड़की है जिसे मैं पहले देखा करता था जब मैं इसकी गली में जाता था दरी बेचने। आज आज ये एक बच्चे की माँ भी बन गई। समय कैसा पंख लगा कर उड़ जाता है, पर आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। सच में एकदम देखो तो देखते रह जाओ। वही तभी भी इसको देखता था तो देखता ही रह जाता था। इसकी गली के चक्कर लगाता था बस एक झलक देखने के लिए, फिर अचानक से ये गायब हो गई। जिंदगी की उलझनों में मैं तो ऐसा उलझा हुआ हूँ कि कुछ पता करने की और कहीं देखने जाने की सूरत ही नहीं है मेरे पास, ना ही समय है। मैं तो अपनी जिंदगी में लगा रहा और आज देखो जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया। लगता है कि मेरा दोस्त विकास सही ही कह रहा था। जिंदगी को बदलते ना समय नहीं लगता। खैर जो भी हो, मुझे खैर शादी करनी ही नहीं है। मैं तो अपनी बहनों को एडजस्ट करवा दूं, उनकी अच्छी अच्छी जगह शादियां करवा दूं, अपनी माँ के सारे सपने पूरे कर दूं। इसी में मेरी जिंदगी धन्य है। अरे माँ, आप इतनी रात गए जाग रही हैं? अभी तो रात के 11 बज गए हैं। आप तो रात को 9 बजे ही सो जाती हैं। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है क्या? मुझसे बताइए। कुछ चिंता इंसान की जिंदगी में ऐसी होती है ना, जो उसे सोने नहीं देती। खैर, मेरी आज की चिंता ना सिर्फ तुझसे ही जुड़ी हुई है। मैंने ये बहुत ही सोच समझ कर फैसला किया है, और वो जो अपने गांव वाले मुनीम जी है ना, उनसे बात की थी और उन्होंने एक लड़की का रिश्ता बताया है। वो लड़की कल तुझे बाहर रोड पर मिलेगी। मैं तुझे उसके मिलने की जगह बता दूंगी, वहां पर जाकर तू उस लड़की से मिल लेना और उस लड़की को पसंद कर लेना। एक बार तूने उस लड़की को पसंद कर लिया ना, तो फिर मैं उसे अपने घर की बहू बना लूंगी। माँ, ये अचानक से मेरी शादी का विचार कहाँ से आ गया आपको? अभी तो मुझे सुनैना और सुप्रिया की भी शादी करवानी है। सुकन्या भी अपनी अपनी शादी में खुश नहीं है। माँ, सब कुछ मुझे अभी एडजस्ट कराना है, तीनों बहनों को सेटल कराना है। अभी शादी। देख, बाकी सारी जिम्मेदारियां ना सब मेरे सिर पर है, मैं सब संभाल लूंगी, पर तेरी शादी होना ना बहुत जरूरी है। तो जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ ना, तो वो नहीं समझ सकता कभी। वो उम्र का एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक सवाल है सुनैना और सुप्रिया की शादी का, तो वो सब काम होता रहेगा। एक बार इस घर की बहू इस घर में आ जाए, फिर सब देखा जाएगा। ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझे। मैं तो अभी अपने बेटे की शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर इन लोगों की वजह से, इन लोगों के कहने की वजह से ना मुझे डर लग गई है। अब तो मुझे अपने बेटे की शादी करवानी ही पड़ेगी, पर इस घर में बहू मैं अपने मन की लेकर आऊंगी, उसके मन की नहीं। और अच्छा ही है, अभी उसका दिल कहीं लगा नहीं है, तो मैं एक ऐसी ही लड़की को इस घर की बहू बना देती हूँ जो थोड़ा कम सुंदर हो। एक बार वो इस घर में आ गई, इस घर को संभाल लेगी, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी मेरा बेटा सिर्फ मेरा है, वो वही करेगा जो मैं उससे कहूंगी। उसकी जिंदगी में मेरा जो स्थान है ना, वो कोई और कभी भी नहीं ले सकता, उसकी पत्नी भी नहीं ले सकती। देखिए, आपको भले ही बुरा लगे, पर मैं आपको बता देती हूँ, ये शादी मैं नहीं कर सकती। दरअसल क्या है ना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और शादी करूंगी तो सिर्फ इससे ही। खैर, आप उसकी चिंता मत करिए कि मैं अपने घर में जाकर क्या कहूँगी। मैं लोगों को बता दूंगी कि मुझे आप पसंद नहीं है, आपकी एज भी ज़्यादा है, यही बोल दूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो। खैर, थैंक यू कि तुमने सच बोलने की हिम्मत की। वैसे आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं आपको एक सलाह दूं, देखिए बुरा मत मानिएगा, पर अब आपको कोई कुंवारी और कम उम्र की लड़की नहीं मिलेगी। अगर आपको शादी के लिए कोई अच्छी और पक्की उम्र वाली लड़की मिलती है ना, तो शादी कर लीजिए। कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे? आज मैं तो किसी और वजह से इनकार कर रही हूँ, पर अगर मेरा बॉयफ्रेंड ना होता ना, तब पर भी मैं आपको मना ही करती, और मेरी जैसी और भी लड़कियाँ आपको रिजेक्ट करती ही रहेंगी। देखिए, आप एक अच्छे इंसान लगते हैं। अब आपकी माँ तो कुछ समझने वाली नहीं है, पर आप तो समझिए, अपनी ज़िंदगी का कोई अच्छा फैसला लीजिए। देखिए, मैं एक अच्छी इंसान होने के नाते बस आपको सलाह दे रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो मैडम ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, ये। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? इस तरह से बीसी रोड पर खड़े हुए हैं। आपने मुझे उस दिन स्कूल का एड्रेस बताया था, याद है आपको? थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। बच्ची का एडमिशन हो गया आपके? हाँ, क्या नाम है वैसे आपकी बेटी का? हेलो अंकल, नमस्ते। मेरा नाम तारा है, और ये मेरी मौसी है, मेरी मम्मी नहीं। मौसी, मैं ना, वो उधर मेरी फ्रेंड है, मैं जाकर जरा उससे बात कर लूँ। मैं किनारे ही हूँ, मैं सड़क के बीच में नहीं जा रही। हाँ ठीक है बेटा, जाओ, मैं यहीं से तुम्हें देख रही हूँ।
खुशी की बात है कि आप भी इसी शहर में आ गई। तो यहाँ आप अपनी दीदी के साथ भी रह रही हैं। तो यहाँ कैसे? आप तो वहाँ बाराबंकी में रहा करती थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? शादी वादी हो गई क्या यहाँ पर आपकी? अपनी दीदी के साथ रहना मेरी मजबूरी है, मैं करती भी और क्या। शादी मेरी तय हुई थी, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन दूल्हे की किसी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहाँ गांव वालों ने मुझे मनहूस कहकर वहाँ से निकाल दिया। मेरे कोई भी नहीं था जो मुझे सहारा देता। तब मेरी दीदी मुझे यहाँ ले आई और आज मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। सुनकर बेहद अफसोस हुआ। बहुत ही दुख की बात है। आप जैसी अच्छी लड़की को कोई ऐसा कैसे कह सकता है? मनहूस? जिंदगी मौत तो भगवान की देनी है। किसकी कब जिंदगी खत्म होगी ये तो लेखा जोखा भगवान का है। इसमें इंसान क्या कर सकते हैं? इसमें आपका क्या कसूर था? और आपकी शादी तो उससे हुई भी नहीं थी, बस होने ही वाली थी। इसमें आपकी क्या गलती थी जो आपको मनहूस कहकर उस गांव से निकाल दिया? ये तो सरासर नाइंसाफी है। नाइंसाफी तो है, पर कर क्या सकते हैं जब कोई सुनने वाला ही ना हो। माँ बाप तो मेरे बचपन में ही नहीं रह गए थे, भैया भाभी ने भी मुझे वहाँ से निकाल दिया। मेरी अपनी दादी भी मुझे मनहूस कहने लगी थी। अब और करती भी क्या? कम से कम दीदी ने मुझे सहारा तो दिया, उनकी वजह से मैं यहाँ रह तो पा रही हूँ। ये घर मिला, सहारा मिला, किसी तरह से ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल में जॉब भी ढूंढ रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई जॉब मिल जाएगी, बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। खैर वो सब छोड़िए, आपको तो याद है कि मैं बाराबंकी में रहा करती थी, पर आपको क्या लगता है क्या मैं आपको भूल गई? मुझे भी आप अच्छी तरह से याद है। वहाँ पर आप कैसे दही बेचा करते थे, बहुत ही मेहनत का काम था सच में। और मुझे लगता है कि आज आप अपनी मेहनत के बल पर ज़रूर कुछ न कुछ कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। तो बताइए आपके परिवार में कौन कौन है और आप सब कैसा है आपके घर में? हाँ, बस यही है कि जिंदगी में मेहनत करके आगे जो बढ़ते हैं ना, उनके हाथ मेहनत ही लगती है। बस मेहनत ही कर रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रहा हूँ। जिंदगी में हमेशा से 3 बहनें हैं, माँ है, सबकी जिम्मेदारी है सर पर। एक बहन की शादी करा दी है, पर उसको ससुराल अच्छा नहीं मिला। बाकी दोनों बहनें, एक जॉब ढूंढ रही है, दूसरी पढ़ाई कर रही है। एक ना एक दिन उन लोगों की भी शादी करवा दूँ, सेटल करवा दूँ, तब फिर जाकर जिंदगी में चैन है। माँ है, माँ की देखभाल मैं करता ही हूँ अच्छे से। कोशिश करता हूँ कि उन्हें कभी मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेहनत तो करते हैं आप, तो हाथ मेहनत ही क्यों लगेगी? परिवार का सुख तो है आपके पास, इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, प्यारी सी माँ है जिनका आप ख्याल रखते हैं, तो सब कुछ तो हासिल है। जिंदगी में अगर इंसान को परिवार का सुख मिल जाए ना, तो उसे सब कुछ हासिल है। जिसके पास परिवार नहीं होता ना, वो जानता है कि उसकी कमी क्या होती है। हाँ, वैसे कह तो सही रही हैं आप। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप कहीं मेरे साथ रेस्टोरेंट में चल सकती हैं? वहाँ बैठकर हम थोड़ा आराम से बातें कर लें। यूँ रोड पर खड़े रहकर आप भी थक रही हैं और मैं भी। बात तो आपकी सही है, ज़रूर चलूँगी। पर क्या है ना कि अभी मुझे तारा को घर छोड़ने जाना है। वो देखिए, उसकी सहेली से बात भी ख़त्म हो गई, वो इसी ओर आ रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर हो सका, भगवान ने चाहा, तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। माँ, ये आजकल का फैशन है। आप क्या चाहती हैं कि मैं भी ओल्ड फैशन कपड़े पहनूं, दीदी की तरह ओल्ड फैशन दिखने लगूं? जैसे सुकन्या दीदी की जिंदगी बर्बाद हुई है, ऐसे ही सुप्रिया दीदी की भी जिंदगी बर्बाद होगी। और अगर आपके कहने में चली ना, तो मेरी भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। माँ, ये जिंदगी मुझे मिली है, मुझे अपने हिसाब से जीनी है। आपको पता है कि उस लड़की ने जिसने आज भैया को इनकार किया है, उसने क्या कहा है? कहा है कि लड़की की उम्र ज्यादा है। माँ, अब तो आप समझो, आप तो कुछ समझना चाहती ही नहीं हो। अपने ही बच्चों का भला नहीं सोच पा रही हो आप। तो मुझे मत सिखा, समझी? मुझे अच्छे से पता है, अगर कपड़े ढके पहने जाए तो उससे क्या इंसान बुढ़ा दिखने लगता है? और ये संस्कारों की बात होती है। चुपचाप से अंदर जा और अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकल। अच्छे घर की लड़कियां इस तरह से शरीर खोलकर नहीं घूमती, समझी? चल जा अंदर। अरे बेटा प्रशांत, आ गया तू? देख बेटा प्रशांत, तू उस लड़की के बारे में बिल्कुल मत सोचना। वो लड़की एक नंबर की बेकार लड़की थी। अच्छा ही हुआ उसने खुद शादी से इनकार कर दिया। तेरी उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं है बेटा, तेरे लिए एक से एक लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं। अरे इतना बड़ा आदमी बन गया है तू, इतना बड़ा बिजनेस है तेरा, और इतने सारे रुपए पैसे हैं, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। कोई एक वही थोड़े ना थी, समझा तू? तो उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोच। हाँ माँ, मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है माँ कि उसने इनकार कर दिया। खैर माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। माँ, खाना तो हमेशा आप कुछ ना कुछ बना कर रखती हो ना मेरे लिए, मेरे मन का। क्या बनाया है माँ आज आपने? भूख बहुत तेज लगी है। वो कटहल के कोफ्ते बनाए हैं और साथ में चावल बनवाए हैं। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगवाती हूँ। पहली पहली बार मोहब्बत की है,
कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है। कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, ला 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 ला। ये मुझे मेरे बेटे के लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं। उस लड़की के इनकार करने के बाद भी, इतना कुछ उसके उल्टा सीधा बोलने के बाद भी ये इतना हंस मुस्कुरा किस लिए रहा है? उसके इनकार करने का इसे दुख नहीं है? कहीं इसने अपने मन से तो कोई दूसरी लड़की? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये तो मेरा श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। मेरी इजाजत के बगैर ये एक पत्ते तक को इधर से उधर नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन जो भी है, मन की शंका ही सही। मुझे जल्द से जल्द और मंदिर के पंडित से भी बात करनी होगी और लोगों के पास इसके रिश्ते की बात करनी होगी। जल्द से जल्द मुझे इस घर में अपने मन की बहू लेकर आनी है। ऐसी बहू जो सिर्फ मेरे कहे में चले। ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे जो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दे। मेरा बेटा सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। मैं उसे बहू का कभी नहीं होने दूंगी। अरे बाबा ठीक है, चल तो रही हूँ तुम्हारे साथ, पर हाथ छोड़ो मेरा और बताओगे भी मुझे कि लेकर कहाँ जा रहे हो मुझे? हाँ, बताओगे भी कुछ? सावन आ गया है। मैंने देखा कि सभी औरतें हरी हरी साड़ी पहन रही हैं, हरी हरी कपड़े पहन रही हैं, हरी हरी चूड़ियां पहन रही हैं, तो बस तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाना चाहता हूँ। हमेशा से दिल में इच्छा थी, जब तुम्हें बाराबंकी में देखा करता था ना, तब से, कि एक दिन तुम्हें अपने साथ खरीदारी करवाने ले जाऊं, सावन की हरी हरी चूड़ियां तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊं। आज वो समय आ गया है। तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। आज तुमने मान लिया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, उतना ही जितना मैं तुमसे करता था, उतना ही तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो बस तुम्हें आज अपने दिल की बात कहने के साथ ही ना, तुम्हें वो सावन की हरी हरी चूड़ियां खरीदवाना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम की चूड़ियां अपने हाथों में पहनो। वो जब खनकेंगी ना, तो खुशी मुझे मिलेगी, मेरी जिंदगी बढ़ेगी। समझ लो ये बात। अरे अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरे नसीब में भी चूड़ियां होंगी, मेरे नसीब में भी सावन की खुशी होगी। कभी नहीं सोचा था मैंने। मुझे खुशियों से डर लग गया है। लगता ही नहीं कि मेरी जिंदगी में कभी खुशियां आएंगी भी। एक बार जिंदगी ने खुशियों की दस्तक मेरे दरवाजे पर दी और उसके बाद उसने मुझे ऐसा तोड़ा ना कि दोबारा मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस इतनी सी बात, अपने आंसू पोंछ लो। मेरे नाम की चूड़ियां तुम्हारे हाथों में, मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हारे गले में, और मेरे नाम का सिंदूर तुम्हारे मांग में जल्दी ही सजेगा। तुम देख लेना। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम रो क्यों रही हो? अब जो कुछ भी है ना, हम दोनों का है, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बार तुम्हारे दरवाजे पर खुशियां आएंगी भी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी भी। तुमने जिंदगी में बहुत गम झेल लिए, अब बस, अब बहुत हो गया। सच कह रहे हो। अगर इस बार भी मुझे फिर से चोट मिली ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक बार जिंदगी में बहुत बड़ा झटका खाया है मैंने। एकदम से टूट चुकी थी मैं। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। दोबारा अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कैसे खुद को बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और ना, मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो। मैं आज के आज ही तुम्हारे घर चल रहा हूँ। तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजा जी से शादी की बात करूंगा, और देखना, जल्दी ही तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलूंगा। सच में? पर क्या तुम्हारी माँ वो इस बात के लिए मंजूरी देंगी अपनी? तुम तो उसकी चिंता ही मत करो। माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरे लिए शादी के कई रिश्ते देख डाले उन्होंने। हाँ, कई लड़कियों से मेरी मुलाकात भी करवा दी। पहले लड़कियां मुझे रिजेक्ट करती थी तो मुझे दुख होता था, पर जानती हो, अब ना कोई दुख ही नहीं होता। अब तो खुशी होती है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि कोई मुझे पसंद ना करे। अब तो मैंने लड़कियों से मिलना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में तुम जो आ गई हो, अब मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। पत्नी तो मेरी तुम ही बनोगी। तुम इस बात की चिंता ही मत करो। माँ तो तुम्हें देखते ही खुश हो जाएंगी। अभी तक मैंने उन्हें इस बारे में बताया नहीं है, पर एक बार तुम्हारे घर पे बात कर लूं, फिर मैं उन्हें बता दूंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? सब कुछ हो जाएगा। आइंदा के बाद से इस तरीके से रोना नहीं। तुम्हारी आंखों में ना अब एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं है मुझे। अब तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। बेटा, ऑफिस से फोन आया था। तुम ऑफिस में नहीं थे। वो लोग पूछ रहे थे कि तुम घर आए हो क्या। कहाँ थे तुम? माँ, वो मैं कुछ जरूरी काम से जरा बाहर गया हुआ था। क्यों? सुप्रिया के लिए रिश्ता देखने गए थे? हाँ,
मैंने तुमसे कितने दिनों से कहा हुआ है कि सुप्रिया के लिए भी रिश्ता देखो, उसकी भी एक अच्छी जगह शादी करवानी है। लड़की नौकरी करे, ये सब मेरे पल्ले से परे है। मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की नौकरी करे, वो अपना घर संभाले, वही मेरी इच्छा है। तो मैंने तुमसे कहा था उसके लिए कोई रिश्ता देखने के लिए। क्या देखा तुमने कोई अच्छा लड़का उसके लिए? माँ, मैं अच्छा रिश्ता देखता और मैं चाहता भी हूँ कि मैं सुप्रिया की शादी एक अच्छे घर में करवाऊँ, और मैं करवाऊंगा भी, पर अभी नहीं माँ। सुप्रिया मेरी बहन है और मैं चाहता हूँ कि वो अपने सपने पूरे करे। माँ, जैसे सुकन्या की शादी हमने कर दी, आज जिंदगी में वो कितनी तकलीफें झेल रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैं उसकी तकलीफें तो दूर नहीं कर सकता माँ, पर मैं बस यही चाहता हूँ कि सुप्रिया और सुनैना को जिंदगी में वो मुश्किलें ना मिले जो जो सुकन्या को मिल रही हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे फैसले गलत लगने लगे हैं? तुम अपने हिसाब से अब फैसले लेने लगे हो जिंदगी में, और कौन कौन से फैसले मेरे बगैर कर रहे हो ये भी बता दो। दिन दिन भर कहाँ रहते हो आजकल, जिसके बारे में हमें खबर नहीं है? माँ, उसके बारे में मैं आपको बस बताने ही वाला था। माँ, दरअसल बात यह है कि एक लड़की है, उसका नाम संध्या है माँ। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। बस बस बस, रुक जाइए दोस्तों। इस कहानी का पहला भाग यहीं पर खत्म होता है। आपको इस कहानी के दूसरे भाग में इसके आगे की कहानी देखने को मिलेगी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस कहानी का दूसरा और अगला भाग कल आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे वीडियो के साथ बने रहिएगा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। और हाँ, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय।